दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हेड ऑफ फैमिली के थ्रू आप आधार में एड्रेस इजीली कैसे कर पाएंगे। सपोज मानिए अगर जो आपके पापा हैं, अगर जो आप उनका एड्रेस लेना चाहते हैं अपने आधार पर, तो केयर ऑफ के साथ आपके एड्रेस आपके पापा का आ जाएगा। और सपोज मानिए अगर जो आप अपने बच्चे पे करवाते हैं, आप हेड ऑफ फैमिली हैं, तो आप अपने बच्चों का एड्रेस कराना चाहते हैं या वाइफ का एड्रेस कराना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपके आधार पर एड्रेस है, तो इजीली हेड ऑफ फैमिली के थ्रू आप इजीली आधार में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि हेड ऑफ फैमिली के थ्रू आप आधार पर एड्रेस कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है यूडीआई पे, यहाँ पे गूगल पे लिखना है यूडीआई UIDAI। जैसे सर्च करते हैं पहली वेबसाइट आएगी यूडीआई की, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। यूडीआई की जो आधार की वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। जैसे हम इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में करके वेलकम करेंगे। जैसे वेलकम करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज ही आएगा, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल महसूस हो, हिंदी और बहुत सारे लैंग्वेज हैं इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वेलकम कर लेते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे आगे यहाँ पर कॉर्नर पर देखेंगे माई आधार का सेक्शन, और डाउनलोड के सेक्शन पर क्लिक करके आप फिर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। साइड में देखेंगे आप डैशबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर लॉग ऑन करने का ऑप्शन है, वेलकम टू माई आधार। यहाँ पे लॉग ऑन कर लेंगे अपने आधार से। सपोज मानिए आप अपने बच्ची का करा रहे हैं, तो बच्ची का आधार यहाँ पे आपको मेंशन करना है, यानी लॉग ऑन करना है। ध्यान रहे दोनों आधार पे, यानी हेड ऑफ फैमिली के आधार पे और बच्चे का जिसका भी कर रहे हैं, वाइफ का कर रहे हैं, लड़के का कर रहे हैं या लड़की का कर रहे हैं, तो उनके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो चलिए हम एक बच्ची का कर रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कंप्लीट है। तो उनके पापा अपने बच्ची के आधार पर अपना एड्रेस शेयर करना चाहते हैं, तो हम उसका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लॉग इन करना है उस बच्ची का आधार डाल के, और उनके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, और यहाँ से करके लॉग इन कर लेंगे। तो चलिए हम कर लिए हैं लॉग ऑन। लॉग ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने पहले रिक्वेस्ट डाला था अपने अकॉर्डिंग। अब मुझे नहीं पता कैसे डाला था, कहाँ से डलवाया था, इन्होंने करवाया था, रिजेक्शन कर दिया था, इनवैलिड डॉक्यूमेंट दे दिया था। और आपको हेड ऑफ फैमिली के थ्रू जाना था। एड्रेस अपडेट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको देखेंगे कि फैमिली फैमिली मेंबर है बेसिड एड्रेस अपडेट, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अगला पेज खुलेगा। अगले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली यानी पापा का आधार नंबर डालना है। यहाँ पे जो हेड ऑफ फैमिली हैं पापा, चलिए हम एक बच्ची का कर रहे हैं तो उनके पापा का आधार डाल के, और यहाँ से आप उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आधार पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है फादर, और लीगल स्टेटमेंट का यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं पेमेंट पे आपको 75 रुपया इसमें एक गवर्नमेंट को फीस देनी होगी। तो चलिए हम कर लेते हैं पेमेंट। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक SRN नंबर जनरेट हो जाता है, आप देख पा रहे हैं, ऐसा एक स्लिप जनरेट हो जाएगा। आपको SRN नंबर कॉपी करना है या लिख लेना है। चलिए हम कॉपी कर लेते हैं या हम लिख लेंगे, दो में से आप कोई सा काम कर सकते हो, या तो लिख सकते हो या कॉपी कर सकते हो। तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने अभी SRN नंबर कॉपी कर लिया है। अब यहाँ से हम लॉग आउट कर लेंगे जिनके आधार का ने किया था। अब हम करेंगे उनके पापा का, हम सपोज मानो हमने उनकी बच्ची का लॉग इन किया था, अब हम करेंगे उनके आधार का पापा का एड्रेस, पापा का आधार लेके उनका लॉग ऑन करेंगे। लॉग ऑन करने के बाद चलिए हम उनके पापा के आधार लेके लॉग ऑन कर लेता हूँ। फिर चलिए हम लॉग ऑन कर लेते हैं डिटेल डाल के। जैसे ही लॉग ऑन करेंगे, ध्यान रहे उनके पापा का लॉग ऑन करना जिनका एड्रेस आपको चाहिए। तो लॉग ऑन कर लिए हमने। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड देखेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट। यहाँ पे SRN नंबर जो कॉपी किए हैं या लिखे हैं यहाँ पे डालना है,
और यहाँ पर लीगल स्टेटमेंट का जो है चेक मार्क करना है, एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्टेड करना है। तो जो एड्रेस यहाँ पे दिखाया गया है वही एड्रेस आपके आधार पे फैच हो जाएगा। जो आपके पापा के आधार पे एड्रेस है वही वही एड्रेस आपके आधार पे फैच हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजी घर बैठे आप अपने आधार पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।